हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अंदर में हम लोगों ने पिछले क्लास में इसकी फार्मूला कर ली थी। पहला फार्मूला क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा फार्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और थर्ड फार्मूला की थी हम लोगों ने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होती है। इसी 3 फार्मूला के बेस पे ये पूरा चैप्टर है और इसी पे हम ये चैप्टर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में इसको जो है क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए वाला पार्ट ले लेते हैं। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू होता है 1। फिर क्या करेंगे हम, तो साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए। फिर इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक आपका ये चेंज हो गया साइन का। अब किसका करते हैं, अब सेक के लिए बोल रहा है। तो सेक के लिए हम क्या करेंगे, आपका सेक के लिए लेते हैं। तो सेक ए है, तो ए वाले टर्म में हम क्या करेंगे, आपका कॉट के रिस्पेक्ट में बोला है। तो सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। फिर इसको हम इस साइड करते हैं। तो फिर ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ। फिर यहाँ से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इस साइड जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और फिर इसका हम तोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो आपके पास क्या हो गया, 2 टर्म आ गया। पहला साइन के लिए, दूसरा सेक के लिए। फिर थर्ड क्या बोल रही है मुझे, कॉट 10 के लिए बोल रही है, कॉट के रिस्पेक्ट में। तो इसका थोड़ा आसान है। तो 10 के लिए क्या करेंगे, 10a इंटू कॉट ए इक्वल्स टू होता है 1। तो देयरफॉर 10a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। तो ये आपका जो है इसका तीनों पार्ट निकल गया। साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू ये आया, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के फॉर्म पे इसको तोड़ के सेक ए का वैल्यू मेरे पास आया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। और बाकी 10a का वैल्यू आया 1 अपॉन कॉट ए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। ये क्या बोल रही है मुझे, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट भी जो है लगभग सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि सेक ए के रिस्पेक्ट में आपको जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले साइन के लिए लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो फिर हम साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगेन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, अगर इसको हम करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन क्या, सेक के टर्म बोल रहा है। तो सेक में कन्वर्ट करें, इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए।
फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर हटाते हैं तो साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अगेन फिर क्या करते हैं, इसमें से रूट हटाते हैं तो ऊपर वाले टर्म में एज इट इज ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो मेरे पास साइन ए का वैल्यू आ गया सेक के टर्म में। अब सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई मेरे पास। अब सेकेंड वैल्यू निकालते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू होता है 1। तो देयरफॉर कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। ये आपका जो है सेकंड फार्मूला निकल गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं, इसके लिए 10 के लिए करते हैं। तो 10 वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, सेक में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, 10a इंटू कॉट ए ले लेते हैं इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपका। तो फिर हम क्या करते हैं इसको, नहीं सबसे बढ़िया क्या रहेगा आपके पास, इस पे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, हम दूसरा फॉर्मूला पे कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। फिर इस साइड उसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देयरफॉर 10a इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फिर 10a का भी आ गया। अब क्या करते हैं, हम कॉसेक का निकालते हैं। तो कॉसेक के लिए कैसे निकालेंगे, कॉसेक पे निकाल लेते, तो साइन a इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू होता है 1। फिर अगेन क्या करते हैं हम, कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ जाएगा वैल्यू आपके पास। तो मेरे पास क्या क्या आ गई, साइन का वैल्यू आ गई, कॉस का, फिर 10 का, अगेन यहाँ पे कॉसेक का आ गई। अब किसका रह गया है मेरे पास, कॉट का रह गया है। तो कॉट का भी निकालते हैं। कॉट का मैं यहाँ निकाल देता हूँ। कॉट के लिए देखिए, फिफ्थ 10a इंटू कॉट ए इक्वल्स टू होता है 1। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन क्या करते हैं, कॉट के लिए निकाले हैं। तो कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 10a। फिर 1 अपॉन 10a का वैल्यू क्या है मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका कॉट का भी निकल गया। तो मेरे पास क्या का निकल गया, यहाँ पे साइन ए का निकल गया, कॉस ए का, 10a का, कॉसेक का, और लास्ट में 10 का। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड का फर्स्ट लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो मेरे पास ये है फिलहाल। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को जो है ऊपर नीचे कन्वर्ट करते हैं, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर मैंने बताया था आपको
कंप्लीमेंट्री एंगल वाले पार्ट में कि 90 डिग्री माइनस थीटा वाले पार्ट पे ये फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 27 डिग्री हो जाएगा, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, फिर इसको भी किसी एक पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर क्या है, इसको भी 90 डिग्री माइनस थीटा तो 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज ही रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और मैंने आपको इस आइडेंटिटीज में फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऊपर नीचे सेम फार्मूला पे लगेगा 1/1, आंसर 1। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है अपने पास, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री अब प्लस कॉस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, कॉस 25 है सर। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को जो है सो चेंज कर देंगे। तो किसको चेंज करते हैं, देखिए इसमें हम जो है साइन फर्स्ट वाली पार्ट को करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्म लगेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, फिर अगेन क्या होगा, कॉस 65 डिग्री एज इट इज ही रहने देते हैं। इसमें भी हम चेंज करेंगे, कॉस 90 डिग्री और ये हो जाएगा 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस 65 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 फार्मूला से मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिए अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 9 कॉमन निकलेगा। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इसका क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ये आपका जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें से 4 के फर्स्ट पार्ट का ए आंसर होगा, सॉरी बी आंसर होगा 9। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही है क्वेश्चन। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसका एक रूल है, साइन कॉस के अलावा अगर कोई भी
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिखे तो उसमें क्या करना है, सभी रेशियोज को साइन कॉस में बदल देना है। तो इसमें भी सेम वही कर रहे जा रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन क्या होता है कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन कॉस के रिस्पेक्ट में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन साइन थीटा। फिर इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, अगेन कॉस का एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा तो कॉस थीटा अब प्लस ये बचेगा साइन थीटा प्लस 1, अगेन मल्टीप्लाइड बाई इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, फिर इसमें बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यही बचेगा। इसको हम क्या करते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाले पार्ट को एक साइड एक में रख देते हैं और प्लस 1 वाला एक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे बन जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका किसके फॉर्म पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक पार्ट हो गया, और 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ रख देते हैं। फिर अगेन इस काम जो है करते हैं, तो फिर क्या होगा आपके पास, इसको हम तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास क्या, ये ब्रैकेट है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये किसके फॉर्म पे है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह रख लेते हैं, अब प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको भी इरेज कर लेते हैं। अगेन इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले आते हैं, ब्रैकेट में लाने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या होगा, ये +1 ये -1 कैंसिल, तो बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास 4 के सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, इसका सी आंसर होगा 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन ए को एज इट इज ही रहने देते हैं और इसको हम चेंज कर देंगे साइन कॉस में। तो क्या बनेगा मेरे पास, सेक ए को सेक ए जाएगा कॉस ए के टर्म में, तो क्या होगा फार्मूला 1 अपॉन कॉस ए, और 10a का फार्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, अगेन 1 माइनस साइन ए, फिर कॉस ए का एलसीएम कॉस ए 1 प्लस
साइन ए और 1 माइनस साइन ए। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का एक फॉर्म पे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके फॉर्म पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कॉस स्क्वायर ए कॉस से कैंसिल तो बचा कॉस ए। फिर इसका डी आंसर होगा। कैसे हुआ ये, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया और फिर कॉस ए का एलसीएम ले लिया अगेन। फिर ये 1 प्लस साइन ए तोड़ने के बाद फिर मेरे पास क्या बचा, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले पार्ट को। तो किसके फॉर्म पे है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर का। क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो साइन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसके फॉर्म में मैंने पुटअप कर दिया। तो आगे आंसर मेरे पास कॉस ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फोर्थ का फोर्थ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए का। तो सेक स्क्वायर ए और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का। तो कॉसेक स्क्वायर ए इसके फॉर्म पे लाए। तो इसको हम जो है कॉस के टर्म में तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को साइन के टर्म में ले जाएंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। इसका भी आंसर डी का है। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करनी है तो हम क्या करते हैं, LHS वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा अगेन 1 माइनस कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर। अगेन क्या होगा, दोनों को अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये किसके फॉर्म पे। तो इसको हम जो एज इट इज ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे प्रूफ करनी है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये किसका होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन इसको 1 माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये किसके फॉर्म पे है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अगेन क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिखिए, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। इसको हम क्या करते हैं, ये LHS और ये RHS इसके इक्वल ये आनी चाहिए। तो सबसे पहले LHS वाले पार्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो LHS इक्वल्स टू ले लेंगे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगेन इसमें से 1 प्लस साइन ए निकल जाएगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस इसमें से कॉस ए निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर ए अब प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर ये 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। फिर अगेन इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के बाद क्या निकल जाएगा आपका ये, चलिए ऊपर करते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर निकल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये इसको बाहर कर लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर क्या करते हैं, इसको हम इसको इरेज कर लेते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा ये आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगेन 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, और इसको हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 इंटू 1 कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 कॉस ए का सेक ए, तो 2 सेक ए, ये क्या आ गया RHS आ गया इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पे लिखिए हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इसको इस तरह से बनाना है। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है फिफ्थ का, टेन थीटा, इसमें टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये वाली क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये LHS ये RHS इसके इक्वल ये आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को हम खोलेंगे। तो फिर LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो क्या करते हैं इसमें 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा का सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे अच्छा होगा इसको हम क्या करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कुछ नहीं है ये कॉस है। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अगेन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं बीच वाले पार्ट को। फिर इसको हम क्या करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसका करते हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगेन ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें से क्या करते हैं माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस साइन थीटा और इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे मुझे क्या होगा कि आसानी होगा आपको एलसीएम लेने में। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये वाला पार्ट आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा
साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर अगेन इसका फिर हम जो है ऊपर लेते हैं एलसीएम। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से बनाइएगा इसको। फिर अगेन ऊपर एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, इसमें से एलसीएम लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें से कॉस थीटा साइन थीटा पहले बाहर निकलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस दोनों में से एक पार्ट बाहर निकलेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मेरे पास एलसीएम आ गया। फिर क्या करते हैं, इसमें से आपका कॉस थीटा साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, बचेगा ओनली आपके पास क्या, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस इसमें से भी सेम, इसमें ओनली बचेगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। फिर अगेन क्या हो जाएगा आपका, ये किसके फॉर्म पे है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको हम इसके फॉर्म पे ले चलेंगे तो क्या होगा आपका, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है फार्मूला। अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे इसको हम, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह ले आए, बचा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसको हम लाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इरेज करते हैं ऊपर वाले पार्ट को। तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं। इसको अलग अलग करने पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या होगा आगे, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, इसको फिर अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा इंटू ये हो जाएगा सेक थीटा का, तो सेक थीटा प्लस 1, ये आ गया आपके पास आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। यहाँ पे लिखिए हेंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। मैंने अभी तक 5 का जो है 3 पार्ट करवा दिया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 का 4th पार्ट है। इसमें क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें LHS फाइंड करते हैं। तो LHS फाइंड करने पर 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए
इसको हम क्या करते हैं, कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, इसका फार्मूला होता है सेक ए का, क्या, सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। फिर अगेन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए को क्या करेंगे, ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये कॉस ए, और बाकी 1 है तो 1 को ऐसे रहने देते हैं, कॉस ए कैंसिल, बचा कॉस ए प्लस 1। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों का हम अलग अलग तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक पार्ट आ गया LHS का, दूसरा हम करते हैं RHS का। तो RHS इक्वल्स टू है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लेते हैं कॉस के टर्म में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये किसके फॉर्म पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो बचा 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए प्लस 1, 1 प्लस कॉस ए दोनों सेम आ गया। तो लिखिए हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। चलिए अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ओके बच्चों।